स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाजार के बाजीगर में। कृपया सब्सक्राइब करें। एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। और स्टॉक लेकर आइए जो कि आज की लिस्टिंग थी मेट्रो शूज की। लिस्टिंग मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर या थोड़े बहुत डिस्काउंट के अंदर होते हुए दिखाई पड़ी है, लेकिन फिर भी स्टॉक ने जो है वो करीब 12-13 रुपये 2-2.5% के नीचे ये अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 487-88 के स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। बातचीत कर लेते हैं कंपनी की मैनेजमेंट से। हमारे साथ मेट्रो ब्रांड्स की एमडी फराह मलिक और सीएफओ कौशल पारिक साहब मौजूद हैं। फराह मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो कंपनी का जो डिमांड आउटलुक है, जो कंपनी की स्ट्रेटजी है और जो सिचुएशन है खासतौर से कोविड के बाद की और अभी की, इनको देखते हुए क्या ग्रोथ क्या एक्सपेक्ट करके चले हम? तो एक तो है ना, हमें ये चैनल पे बुला के आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम हमारे सब इन्वेस्टर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। तो अगर आप डिमांड देखने जाओ तो मेट्रो ब्रांड्स में हम लोग जो Q2 देखे थे, इट वाज हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर था। और अगर प्री कोविड से कंपेयर करेंगे तो 15 से 16% ज़्यादा भी था। और ये भी क्वार्टर इज टर्निंग आउट टू बी वन ऑफ आवर बेस्ट क्वार्टर्स ऑफ आवर कंपनी। तो डिमांड के हिसाब से देखो तो अक्टूबर नवंबर तो बहुत ही अच्छा गया। नो डाउट ओमिक्रॉन आने से थोड़ा हम लोग स्लो डाउन देखे हैं, मगर हम लोग को लग रहा है कि आगे जाके ये इंडिया का डेकेड होने वाला है। अगर आप सप्लाई चेन देखो, अगर आप डिमांड देखो, तो इतने सारे कंपनियां जो इंडिया में आके हमें सिर्फ इंडिया को स्ट्रॉन्गर करने वाले हैं। और हमारे कंपनी के लिए आगे जाके हम लोग 5 लीवर्स ऑफ ग्रोथ देखते हैं। एक तो ज़रूर हमें हमारे दुकानें फैलाना है, और भी इंडिया में हमारे 4 ब्रांड है, मेट्रो, मोची, वॉकवे और क्रॉक्स। और अभी अपना सबसे नया जो बच्चा है फिट फ्लॉप है। तो हमें लग रहा है कि ये 5 ब्रांड के लिए काफ़ी अच्छा रनवे है इंडिया में। सेकेंड चीज़ जो है ई कॉमर्स, जो हिसाब से हमने कोविड के टाइम पे ग्रोथ देखा है, जो हिसाब से ये डिस्काउंट मॉडल से कन्वीनियंस मॉडल हो चुका है, तो वी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी और ये चैनल को ग्रो करेंगे। तीसरा एक्सेसरी स्पेस है। चौथा, जैसा हम लोग फिट फ्लॉप और क्रॉक्स के साथ काम किए हैं, वी हैव बिकम अ प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस फॉर ब्रांड्स कमिंग इन टू इंडिया। क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ई कॉमर्स देखो, रिटेल देखो, तो वी बिकम अ प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस। और फाइनली इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज जो अपने तरफ आएंगे, वी विल डेफिनेटली इवैल्यूएट। और इसी तरह हमें अपने कंपनी को ग्रो करना है। अगर आप देखेंगे लास्ट 10 साल से सेल्स का कैगर 18% था और प्रॉफिट का कैगर भी 18% है। तो वाइल हम लोग ये अपॉर्चुनिटीज को आप देख रहे डेफिनेटली हैं आपका इवैल्यूएट अपना करेंगे, चैनल बाजार के वी विल बाजीगर। कंटिन्यू टू बी इसे फाइनेंशियली वेरी सब्सक्राइब प्रूडेंट करें और और वीडियो डिसिप्लिन। को लाइक करें। अच्छा, धन्यवाद। कौशल सर, जो फराह मैम कह रही हैं कि पिछले 10 साल से 18% की CAGR हम देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी में भी और रेवेन्यूज में भी। FY21 थोड़ा सा डिस्टर्बिंग ईयर था, यहाँ पर कोविड था, कोविड की वजह से आउटलेट्स बंद हुए, इम्पैक्ट आया बिजनेस के ऊपर। गोइंग फॉरवर्ड अगला जो वित्तीय वर्ष होगा कैसे देखेंगे हम इसे? 2 पॉइंट कहना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे आपने बताया कोविड FY21 में कोविड का इम्पैक्ट था, सभी कंपनी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा, बट हमारी कंपनी एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे पाई। कोविड के साल में भी हमारा ग्रॉस मार्जिन इंटैक्ट था 55% पे, एंड हमने 8.1% का पैट मार्जिन इवन कोविड के साल में डिलीवर किया, विच इज़ जो एक बहुत ही यूनिक चीज़ आपने देखी होगी अगर आप कोई भी फुटवेयर कंपनी से कंपेयर करें। सिंस हमारा IPO आया है, हमको वी आर बाउंडेड बाय सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। मैं बहुत फ्यूचरिस्टिक्स कमेंट नहीं करूँगा, बट जैसे कि फारा ने कहा कि अगर आप हमारा 10 साल का सेल्स कैगर देखें तो वो अराउंड 17% का रहा है, एंड हमारा पैट मार्जिन का कैगर अराउंड 18% का रहा है। और जैसे फारा ने बताया 5 पिलर्स ऑफ ग्रोथ, आज हम 598 स्टोर्स पे हैं। हमने हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट में 260 स्टोर्स ओपन करने की बात की है अगले 3 साल में। 260 स्टोर्स ओवर 598 अगर आप करेंगे तो दैट्स ऑलमोस्ट 40 to 50% ग्रोथ हम इन टर्म्स ऑफ स्टोर्स नेक्स्ट 3 साल में बात कर रहे हैं। और बाकी जो 4 लीवर्स हैं वो भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर रहेंगे हमारे ओवरऑल ग्रोथ में। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट।
हमें लगता है कि ये अगले 2 डिकेड जो हैं वो इंडिया के हैं एंड हम वहाँ पे बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट करेंगे एंड अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फराह मैम, जो अभी कौशल जी बता भी रहे हैं कि 250 स्टोर्स के आसपास खोलने की बातचीत है गोइंग फॉरवर्ड, तो ये स्टोर्स के लिए हम टियर 2, टियर 3 किस तरह के स्टेट्स को या किस तरह की सिटीज़ को चुनेंगे? कैसा कंपोजिशन होगा? इनफैक्ट ओवरऑल ये जोग्राफिकल बेस्ड अगर हम देखें कंपनी एक्सपेंशन को लेकर, तो वो कैसे बनेगा? तो देखो, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो रफली 1/3 ऑफ आवर स्टोर्स मेट्रो सिटीज़ में है, 1/3 टियर 1 में है और 1/3 टियर 2 एंड टियर 3 में है। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे जो सबसे बड़े ब्रांड जो है मेट्रो शूज़ है, उसमें हमारे सिर्फ 220 दुकान है। तो हमें लग रहा है नॉट ओनली कि हम लोग मेट्रो सिटीज़ और टियर 1 में बैकफिल करेंगे, पर टियर 2, टियर 3 में भी हमें काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि चारों ब्रांड के लिए काफ़ी अच्छी रनवे होगी। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे अगर आप ASP देखो या आप मार्जिन देखो, तो इट इज वो डाइल्यूशन नहीं हो रहा है टियर 2, टियर 3 में जाके, क्योंकि जो कंपेटिटिव इंटेंसिटी हमें मेट्रो सिटीज़ और टियर 1 में मिलती है, वो इतना मतलब इतना कंपटीशन नहीं होता है टियर 2, टियर 3 में। तो जो एवरेज सेलिंग प्राइस और ग्रॉस मार्जिन और सेल्स पर स्क्वायर फुट अगर आप देखेंगे तो वो सब कंपेरेबल है। तो वो सबसे खूबी बात है, तो हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि ये सिटीज़ में जाके हमें फ़ायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फराह मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। साथ साथ कौशल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और तमाम एक्सपेंशन प्लान्स पे चर्चा करने के लिए। लिस्टिंग फ्लैट, लेकिन कोई बात नहीं, गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेंशन प्लान काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताए जा रहे हैं। करीब 12-13 रुपये नीचे स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है।